अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने सीख लिया है कि स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे और स्लाइड में अपना डेटा कैसे डालते हैं। इसके अलावा अभी आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल है। ये हमारे पास सॉर्टर व्यू है, सॉर्टर व्यू को क्लिक करते हैं। ठीक है, जो ही क्लिक किया तो ये वो व्यू है जिसमें आप अपनी स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिफ्थ नंबर की स्लाइड को अगर आप कहते हैं कि वो सेकंड नंबर पे आए, और जो सेकंड नंबर की जो इस वक्त थर्ड पोजीशन पे है वो लास्ट में होनी चाहिए, तो आप इसको यहाँ से सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास यहाँ पे सिर्फ 5 स्लाइड्स हैं, इसीलिए आपको ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आपके पास एक प्रेजेंटेशन में 100 स्लाइड्स हों, 150 स्लाइड्स हों, जो कि बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको सॉर्टिंग में आपके लिए मसला होता है, जरा मुश्किल हो जाता है, तो आपको यहाँ से इजीली आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। मैं वापस इसको अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ। ठीक है, इसको नॉर्मल व्यू पे लाते हैं, तो ये मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, लेकिन यहाँ से इजीली नहीं होगा। जबकि यहाँ पे आप देखें तो सॉर्टर व्यू उस पे आते हैं, मोड पे आते हैं, तो यहाँ से इजीली हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम प्रेजेंटेशन हमारी इस वक्त तैयार हो चुकी है, और हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन देना चाहें तो हम क्या करते हैं, F5 की मदद से हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल वेरी फर्स्ट स्लाइड जो होती है उससे ही आ जाता है। मैं नेक्स्ट डाउन एरो की मदद से नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, और एंड हो गई, एंड ऑफ द स्लाइड्स। अगर मैं इस वक्त स्लाइड नंबर 3 पे हूँ और मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये स्लाइड शो को, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये उसी स्लाइड से शुरू करेगा जिस जो स्लाइड में पे मैं इस वक्त मौजूद था। अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ पे इशू है कि बिजली चली जाती है, और जब हम प्रेजेंटेशन लगाते हैं तो अगर मैं 50 नंबर की स्लाइड पे था तो फिर वो मुझे दोबारा उधर जाना पड़ता है। मतलब कि अगर मैं डायरेक्ट F5 प्रेस करूं तो मैं पहले फर्स्ट स्लाइड से लेके 50 तक स्क्रॉल करते जाऊंगा, नेक्स्ट 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 और जाऊंगा। तो वो उसके करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। हम उसी स्लाइड 50 नंबर की स्लाइड पे आएंगे, यहाँ पे थर्ड नंबर की स्लाइड है, और मैं स्लाइड शो क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट वही स्लाइड ओपन हो जाएगी जहां से मैंने लेक्चर को स्टॉप किया था, या जहाँ पे बिजली चली गई थी और लेक्चर हमारा रह गया था। तो ये हमारे पास ये एक ऑप्शन है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में आते हैं। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू में क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है। चले यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे एक स्लाइड डालते हैं सबसे पहले, जिसका टाइटल हो और मैं उसे टेबल डाल सकूं। ट्रांस, या इसको कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें हम इंसर्ट करते हैं कोई भी टेबल जिसकी 5 कॉलम्स एंड 4 रोज। ठीक है, इसको किया, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रिमार्क्स। अब आप इसमें लिख सकते हैं 1 2 3, नेम लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके जहन में इस वक्त आ रहा है। मैं इसको कर लेता हूँ, और रिमार्क्स कुछ भी। ठीक है, ये आपका टेबल तैयार हो गया। टेबल को थोड़ा सा मेकअप करते हैं। ये मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर पे किया। बोल्ड ऑलरेडी था, मैंने साइज इसका बड़ा किया। इसको मैंने सेंटर में किया, ये वाली पोर्शन जो है इसको मैंने सेंटर में किया। अच्छा, इसको मैं स्ट्रेच करता हूँ ताकि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ज़रा खुल के आए, और उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आसानी से दिखाई दे। फादर नेम भी ठीक है, रजिस्ट्रेशन का एन नीचे है तो हम इसको ला सकते हैं यहाँ पे। सीरियल नंबर छोटा होता है, इसको छोटा कर देते हैं। नेम के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, फादर नेम के लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इनको हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा टेबल है।
इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आ जाते हैं, टेबल स्टाइल्स। मैं किसी एक को सिलेक्ट करके और इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ से आप इसका टेबल का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बॉर्डर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑल बॉर्डर्स हो या ना हो, या जो मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे बनी हुई है मैं उन्हीं को यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करूंगा। यहाँ से ये तमाम आपके पास टेबल स्टाइल्स आप इनको यूज कर सकते हैं इंसर्ट की मदद से। पिक्चर इंसर्ट करना है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने इस पिक्चर को इंसर्ट करना है तो डबल क्लिक करें, ये आ जाएगा। इसको मूव करके यहाँ रखें, इसको छोटा करें ताकि और ये टेबल जो है थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि हमारे पास ये पिक्चर की जगह आ जाए। पिक्चर को कंप्रेस करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली। अगर आप ये चेक करके और इसको कंप्रेस करते हो तो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो नहीं, बल्कि उनमें जितनी पिक्चर्स होंगी वो नहीं कंप्रेस होंगी, सिर्फ यही सिलेक्टेड पिक्चर जो है ये कंप्रेस होगी। लेकिन अगर आप इसको अनचेक रखते हैं तो और ओके करते हैं, कंप्रेस पिक्चर करते हैं, तो ये इस पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड में जितनी पिक्चर्स होंगी वो तमाम जो हैं वो ये कंप्रेस कर देगा और उनका साइज छोटा हो जाएगा। तो आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का साइज भी कंप्लीटली छोटा हो जाएगा और इजीली आप किसी को सेंड कर सकते हो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। सेम आपके पास ऑप्शंस हैं। चार्ट को हम पढ़ेंगे अपने आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। लिंक हाइपर लिंक है, सेम है जो हमने वर्ड में पढ़ा था, यहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अपने डिजाइन पे। ये हमारे पास डिफरेंट डिजाइन है। मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो होता है उसमें हमारे पास स्लाइड ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट बाय डिफॉल्ट होती है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लैंडस्केप होती है। आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लैंडस्केप के साथ ही जाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्लाइड ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप होती है और ये काफ़ी अच्छी लुक देता है। तो आप इसी के साथ ही जितनी भी प्रेजेंटेशंस बनाएं तो उसका आप ओरिएंटेशन ना चेंज करें। पेज सेटअप है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लेकिन करने की जरूरत नहीं है। जो इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज है, विड्थ है, हाइट है, वो बिल्कुल एक्यूरेट एंड वो है आइडियल है। डिजाइन पे आ जाते हैं। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई डिजाइन नहीं है। ये मैं क्लिक करता हूं तो एक मेरे पास डिजाइन आ चुका है। हम इसके पहले पेज पे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो आप बहुत इजीली सिर्फ एक क्लिक के साथ डिजाइन चेंज कर लेते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की। ये इसका टाइटल पेज है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे इसके कलर कॉम्बिनेशन जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। क्लिक करें और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। फॉन्ट जो है कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड स्टाइल आप इसमें कोई भी डाल सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है, या आप इनको ना यूज करना चाहें और आप सिंपली चाहते हो कि जो ये बाय डिफॉल्ट थीम है मैं इसी को यूज करना चाहता हूं तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। मैं इसको प्लेन करता हूं जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, एक चीज का ख्याल जरूर रखिएगा, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका ये जरूर ख्याल रखें कि आपके ऑडियंस कितनी, नंबर ऑफ ऑडियंस कितनी है, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। अगर वो 400 है, 200 है, ज्यादा है, तो आप ऐसा टेक्स्ट यूज करें, ऐसा फॉन्ट साइज यूज करें, ऐसा फॉन्ट यूज करें, ऐसी कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, ऐसी थीम सिलेक्ट करें जिसमें आपका टेक्स्ट बहुत ही क्लियर वाजे दिखे लास्ट बैठे हुए ऑडियंस तक। क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे जो कि सही दिखाई नहीं देती या आंखों पे उसका जरा सा बोझ आता है, दिखाई देने में आंखें चुंधियाने लगती हैं, तो
आप ऐसा कोई भी फॉन्ट कलर ना यूज करें, ऐसा फॉन्ट साइज ना यूज करें, या ऐसा हेडिंग या ऐसे फॉन्ट स्टाइल ना यूज करें, क्योंकि ऑडियंस जो अगर ज्यादा नंबर ऑफ हो तो उसमें उनको प्रॉपर नहीं दिखाई देगा और बहुत ही उनको अलग लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं इसका कलर कर देता हूँ पीला, और अब आप इसको देखें तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब लुक दे रहा है और यहाँ पे आपकी आंखों पे डायरेक्ट लग रहा है। जो लास्ट में बैठा होगा एक तो उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा कि कुछ हाईलाइट किए हुए है कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो ऐसी कलर आप यूज करें, ऐसा फॉन्ट कलर, ऐसा फॉन्ट साइज यूज करें जो कि सब ऑडियंस के लिए इजीली रीडेबल हो, व्यूएबल हो। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डिजाइन्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास एनिमेशन। एनिमेशन जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशन है। ये हमारे पास एनिमेशन नॉन ट्रांजिशन है, नो ट्रांजिशन। ठीक है, मैं इसको करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा इस पे ट्रांजिशन आ गई, ये दूसरी ट्रांजिशन, तीसरी ट्रांजिशन, कोई ट्रांजिशन भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, यूज किया, F5 प्रेस किया, प्रेजेंटेशन मोड पे आया, पहली स्लाइड आई, नेक्स्ट मैंने की, उस पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रांजिशन फर्स्ट वाली स्लाइड पे ही सिलेक्ट की थी। अगर मैं चाहता हूं कि यही ट्रांजिशन जो है जिसका नाम डिसॉल्व है ये तमाम स्लाइड्स पे हो, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा अप्लाई टू ऑल। अब इसके बाद देखें तो ये हर एक स्लाइड पे सेम तरीके से आएगा। रिजॉल्व जो है ट्रांजिशन वो तमाम पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, फर्स्ट जो है उसके लिए ये हो, सेकंड जो हो उसके लिए ये हो, तो मैं वन बाय वन जाऊंगा और एक एक स्लाइड से उसको चेंज करूंगा। अच्छा जी, ये मेरे पास डिफरेंट स्लाइड्स ट्रांजिशंस हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। ये फर्स्ट हो गई। अब देखें, ये सेकंड मैंने किए, ये थर्ड किए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमारे पास इस तरीके से ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बताऊं, ये ट्रांजिशन जो हमने इंप्लीमेंट की हुई है उसकी स्पीड है इस वक्त ये बाय डिफॉल्ट जो है ये फास्ट पे है। मैं कहता हूँ कि नहीं, ये स्लो पे हो। मैं क्या करता हूँ, स्लो किया एंड अप्लाई टू ऑल किया। अब तमाम स्लाइड ट्रांजिशंस जो इंप्लीमेंट हुई हैं वो स्लो आ रही हैं। इससे पहले अगर आपने गौर किया हो तो वो क्विकली फास्टली ट्रांजिशन हो रही थी। हमारे पास यहाँ पे तीसरी ऑप्शन है मीडियम। ये करते हैं, अप्लाई टू ऑल करते हैं तो तमाम स्लाइड्स पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब ये मीडियम स्पीड पे जा रहा है। लेकिन आए अब वापस हम इसको फास्ट मोड पे करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, मैंने अप्लाई टू ऑल नहीं किया तो ये फिर एक ही स्लाइड पे होगा। अब देखें, ये क्विकली ट्रांजिशन स्लाइड पे इंप्लीमेंट हो रही है, फंक्शन कर रही है अपना। ये हमारे पास आ जाता है साउंड। साउंड क्या है? साउंड आ जाता है कि अपलाज, एरो, बॉम्ब, कोई भी साउंड आप अपनी स्लाइड्स में डालना चाहें, अपनी प्रेजेंटेशन में डालना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही सिनेरियो है। अगर आप पुश को करते हो सिर्फ स्लाइड नंबर 3 पे तो आप इस पे रखें, जहां पे ये स्लाइड आ जाती है तो इस पे आप करते हो अपलास। ये स्लाइड आती है, इस पे आप कोई दूसरी ट्रांजिशन लगाते हो। ठीक है, और लास्ट वन स्लाइड पे आप करते हो एरो। अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट पे नहीं था, सेकंड पे नहीं था, थर्ड पे ट्रांजिशन थी, साउंड था, इस पे अप्लाज है, ड्रम, ये आपके पास डिफरेंट किस्म के वॉइसेस हैं। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नन साउंड, नो साउंड एंड अप्लाई टू ऑल, तो तमाम साउंड चले गए। ट्रांजिशन मैं इसको फास्ट कर देता हूँ एंड अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। ये देखें, हमारे पास एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक। मैं क्या करता हूँ, इसको अनचेक करता हूँ और कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो स्लाइड्स है ये खुद ही चेंज हो, कितने टाइम के बाद, हर 3 सेकंड के बाद। यहाँ पे आपके पास टाइमर है, टाइम आप सेट कर सकते हैं, आपको जितना टाइम चाहिए आप उसके मुताबिक कर सकते हो। मैं इसको कहता हूँ कि हर 3 सेकंड के बाद स्लाइड चेंज हो। अच्छा, अगर मैंने अप्लाई ऑल टू ना किया तो ये सिर्फ एग्जिस्टिंग जो 6 नंबर की स्लाइड है ये खुद उसको ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद नेक्स्ट पे चला जाएगा। लेकिन मैंने अप्लाई ऑल किया है, अप्लाई टू ऑल किया है, तो अब तमाम जितनी भी मेरे पास स्लाइड्स हैं उनमें
हर 3 सेकंड के बाद हर स्लाइड चेंज होती जाएगी। अप्लाई ऑल किया और F5 प्रेस करके प्रेजेंटेशन मोड पे आए। अब देखिएगा कि ये चेंज होता है कि नहीं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये मैं इस वक्त की से नहीं कर रहा, एरो की मदद से नहीं कर रहा, ये खुद ही इस पे टाइमर लगे हुए हैं, ये उसको चेंज कर लेते हैं और ये आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाता है। लास्ट पे पहुंच के ये यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये जो आपको मैंने शुरू में बताया था ना, ये वाली ऑप्शन सेव एज में पावर पॉइंट शो हम इसको लिए यूज करते हैं। इसको हम इस कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं कि ऑटोमेटिकली आफ्टर 3 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितने ड्यूरेशन आप करते हो तो ये खुद ही स्लाइड को चेंज करेगा और चलता जाएगा। तो ये पावर पॉइंट शो में हम ये टाइमर जरूर यूज करते हैं ताकि ये स्लाइड खुद ही चेंज हो, क्योंकि वैसे तो हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं लेकिन ये यहाँ से टाइमर अगर इस पे लग जाए तो ये खुद चेंज होगा। तो जब पावर पॉइंट शो आप बनाना चाहोगे तो आपने डेफिनेटली इस पे ऑटोमेटिक सेकेंड टाइमर जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो खुद ब खुद स्लाइड को चेंज करे एक खास स्पेसिफिक टाइम के बाद, सेकेंड्स के बाद। यहाँ पे मैं ऑन माउस क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास ये दोनों ऑप्शन आ गई हैं। ये खुद भी चेंज हो सकते हैं हर 3 सेकंड के बाद, और ये माउस के ऑन माउस क्लिक भी मैं इसको चेंज कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस वक्त यही करूंगा, ऑन माउस क्लिक सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अप्लाई टू ऑल करूंगा तो ये वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पास एनिमेशंस और साउंड ट्रांजिशंस। स्पीड हो गई, अप्लाई टू ऑल हम क्यों करते हैं, ऑन माउस क्लिक क्यों करते हैं, ऑटोमेटिक किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, ये तमाम चीजें मैंने आपको अभी बता दी हैं। एक और चीज यहाँ पे आते हैं और वो है हमारे पास कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन क्या है, जैसे कि ये एक टेक्स्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पे कोई मैं इफेक्ट डालना चाहता हूँ। और इफेक्ट कौन सा है, इसको ये देखें जी। अच्छा 1 इस पे आया तो ये क्या है, मतलब कि एक इफेक्ट आपने ऐड किया स्लाइड नंबर 1 के फर्स्ट टेक्स्ट पे और वो 1 है। अब जब भी अब ये स्लाइड आएगी तो सबसे पहले ये इफेक्ट होगा, फिर उसके बाद सेकंड में कौन सा लगा रहा हूं, इस पे लगा रहा हूं तो ये वाला इस पे आ गया। डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स है आपके पास, आपकी मर्जी है कि आप जो भी लगाना चाहो आप लगा सकते हो। यहाँ पे करते हैं जी कोई दूसरा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इफेक्ट करते हैं स्पिन। देखें हर स्लाइड पे नंबरिंग आ रही है कि कौन सी इफेक्ट आपने लगाना है। बॉक्स एक इस पे करते हैं और एक और नेक्स्ट स्लाइड पे कर देंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये पिक्चर है, हम इस पे भी एक एनिमेशन लगाते हैं, कोई भी इफेक्ट लगाते हैं, मोशन पाथ लगाते हैं हम इस पे, डाउन कर देते हैं। चलो अब इसको करते हैं जी अप्लाई टू ऑल। अब हम F5 प्रेस करते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन मोड पे आते हैं तो देखें मैं जो ही क्लिक करता हूं तो कंप्यूटर स्किल्स पे जो इफेक्ट मैंने लगाया था वो आ गया। मैंने इस पे किया था कि श्रिंक एंड ग्रो हो तो ये श्रिंक से ग्रो हो तो ये इस पे हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, देखें मैं जो ही, और ये कैसे हो रहा है, ये मैं अपने एरो की मदद से जब क्लिक करता हूं तो 1 बाय 1 इस पे आ रहा है, ये इफेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी स्लाइड पे। ये देखें इसमें हमने फाइनल जो था वो इस पे लगाया था ताकि ये डाउन पे चला जाए, तो ये आप लगा सकते हो। बैकियों पे नहीं था तो वो एज इट इज उसी तरह रहेंगे। आप कहते हो कि मैं इससे इफेक्ट हटाना चाहता हूं तो इसी पे आया 1 लिखे हुए, मैं इसको रिमूव करता हूं तो ये इफेक्ट हट गया। अब आते हैं जी इस पे, मैंने इसको सिलेक्ट किया और रिमूव कर दिया। ये जो है सिलेक्ट किया एंड रिमूव किया तो जितने भी ट्रांजेक्शंस थे, सॉरी, जो कस्टम एनिमेशंस थे वो हट चुके हैं। नो एनिमेशन। अच्छा यहाँ पे कुछ आपके पास और भी एनिमेशंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट का जितना भी सूट है
वो तमाम जो है उसमें जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें आप जितना हाथ मारेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको एजुकेट करूं कि आप इसको यूज कैसे करोगे, इसमें आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, वर्ड में आप अपनी थीसिस कैसे लिखोगे, और एक्सेल में आप अपने ग्राफ्स और टेबल कैसे कैलकुलेट करके बनाओगे। मैं आपको इतने लेवल तक लाऊंगा कि आप उसको एक बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकोगे। बाकी आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे, आप उसको और भी अच्छे तरीके से सीखोगे और एक्सपर्ट होते जाओगे इसका। स्लाइड शो पे आ जाते हैं। स्लाइड शो में हमारे पास आ जाते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, जो मैंने आपको बताया कि जब हम F5 की को प्रेस करते हैं, स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। जब आप क्लिक करते हो तो पहली स्लाइड से ये स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहते हैं कि फ्रॉम द करंट स्लाइड, जो कि हमारे पास ये वाला आइकन भी है, या आप यहाँ पे आके फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। कस्टम स्लाइड्स, जिसमें आप वो स्लाइड्स ऐड करें जो आप शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उस स्लाइड को ऐड करें और वो शो होगी, या आप अपनी नीड के मुताबिक कर सकते हो। यहाँ पे रिहर्स जो है ये यूज करते हैं उस जगह पे जब आपके पास आपको कहा जाता है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं और आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। तो फिर आप क्या करते हो, रिहर्स टाइम में आप टाइमर लगा लेते हो और वो आपको बताता है कि हर स्लाइड पे आपका कितना टाइम लग रहा है। तो आप 5 मिनट में अपनी तमाम प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करोगे। तो ये आपको टाइमर जो होता है ये आपको एक इन्वायरमेंट दे देता है जो कि आपको बताता है कि आपके पास कितना टाइम रह चुका है। तो आप प्रेजेंटेशन करने से पहले उसका रिहर्स करेंगे और आपको ये प्रॉपर रिहर्स पे प्रैक्टिस दे देगा कि आप कितने लेवल तक जाके और क्या कर सकते हो, कितने टाइम में अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करोगे। ठीक है। रिव्यू वो आ जाते हैं। रिव्यू में वही है, स्पेलिंग चेक है और कमेंट्स हैं, जो कि मैंने आपको वर्ड में बताया कि कमेंट्स आपके जो सुपरवाइजर हैं वो यूज कर सकते हैं, या कोई भी कमेंट्स डाल के इस किसी भी टेक्स्ट पे आपको बता सकता है कि इसमें आपने क्या करना है या क्या किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको, और ये नॉर्मल है, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यूज है। स्लाइड सॉर्टेड है, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये आपके पास आ गया नोट्स। ये आपके पास स्लाइड जो है व्यू करने का, शो करने का तरीका है। एक और चीज आपको यहाँ पे बतानी थी, जो कि ये तो रेजोल्यूशन हो गया। यूज अ प्रेजेंटर व्यू, हाँ, यूज अ प्रेजेंटर व्यू ये उस वक्त यूज होता है जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इस वक्त ये यहाँ पे नहीं काम करता। वजह क्या है, मेरे पास सिर्फ लैपटॉप का एक ही स्क्रीन है, जो कि उस पे ये सब तमाम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस जगह पे काम करता है जहाँ पे डुअल स्क्रीन हो। जैसे कि एक आपके लैपटॉप का स्क्रीन और दूसरा आपके मल्टीमीडिया का स्क्रीन। मल्टीमीडिया की स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो वहां पे भी देखेगा, यानी डुअल स्क्रीन पे डिस्प्ले आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताऊं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, वो क्या था। नॉर्मल व्यू पे आते हैं। ये आप देखें, मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे थे, ठीक है, नोट्स लिखे थे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे व्यू पे। अच्छा जी, यूज प्रेजेंटर मोड में क्या होता है, जब आप इसको यूज करेंगे तो दो स्क्रीन्स होंगे। जब दो स्क्रीन्स हों तो ये तब काम करता है, मल्टीमीडिया पे आपको प्रेजेंटेशन दिखेगी और जो प्रेजेंट करेगा उसके पास यहाँ पे नोट्स में जितनी भी डिटेल लिखी होगी वो तमाम आएगी। अब प्रेजेंटर जो क्या होगा, वो क्या करेगा, स्लाइड आपके सामने आएगी और नोट्स जो है ये सिर्फ प्रेजेंटर को दिखाई देगा। वो यहाँ से रीड कर करके आपको ये प्रेजेंटेशन देगा और आपको लगेगा कि वो खुद ही बोल रहा है, जबकि उसने यहाँ पे राइटिंग की होगी और वो इसको रीड कर करके आपको प्रेजेंटेशन देगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्प्ले में, स्क्रीन पे, मल्टीमीडिया पे आपको सिर्फ स्लाइड दिखेगी। नोट्स के साथ स्लाइड जो है वो सिर्फ आपके प्रेजेंटर को ही दिखेगा। तो ये आप उस जगह पे यूज कर सकते हो ये ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट चीज आपको बताता चलूं, ये जो स्लाइड शो टैब में सेटअप स्लाइड शो जो है, आप इसको जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी, एक विंडो ओपन होगी जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगे। इसमें मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं,
लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। आप जब भी, इसको कैंसिल करते हैं, आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन को बनाएंगे पावर पॉइंट शो पे, इस पे बनाएंगे, तो आपने डेफिनेटली क्या करना है, आपने उसके एनिमेशंस में जाके आपने उसमें स्लाइड्स के लगाने हैं, टाइमर के, हर स्लाइड 3 या 5 या 10 या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद ये खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो। एक दूसरा, आपने यहाँ पे आके स्लाइड शो पे यहाँ पे करना है कि लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। ये जब आप प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी जो पावर पॉइंट शो के मोड में जो होगा, तो वो जब फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट होगा और लास्ट सारे स्लाइड पे पहुंच जाएगा, तो जो ही लास्ट स्लाइड पे पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद लूप कंटिन्यूसली फर्स्ट स्लाइड पे आके फिर कंटिन्यू करेगा, और टाइमर के मुताबिक हर 3 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड चेंज होती जाएगी, फिर लास्ट पे पहुंचेगा, फिर फर्स्ट स्लाइड पे आएगा, और इस तरीके से आपकी स्लाइड्स जो है कंटिन्यूसली लूप में कंटिन्यूसली चलती जाएंगी, वो एंड नहीं होगा। अगर आप ये अनचेक करते हो और आपने यहाँ पे ऑप्शन ये वाली की हुई है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट शो में हो, तो क्या करेगा, आपने टाइमर भी लगाया हुआ है लेकिन आपने लूप कंटिन्यूसली को चेक नहीं किया, तो वो लास्ट स्लाइड पे पहुंच के स्टॉप हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने लाजमी इसके साथ ये यूज करना है कि कंटिन्यूसली इसको चेक करना है। जब ये चेक कर लें तो आपका काम हो गया। ठीक है, ये कुछ डिटेल थी जो कि आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इस कैपेबल हो गए हो कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, और आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। ये आपका कोर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी आपने इसमें खुद हाथ लग डालें, एक्सप्लोर करें, बहुत कुछ आपको और भी मिलेगा। आप सबका बेहद शुक्रिया।